देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो ये लिम्फोसाइट्स जो होता है ये एक ग्रैनुलोसाइट का टाइप होता है। इसके बारे में कुछ हम बेसिक पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो होता है इसका क्वांटिटी 25 से लेकर के 30% तक होता है। टोटल लिम्फोसाइट काउंट का 25 से 30% तक होता है। और इसका जो शेप होता है ये अमीबोइड शेप होता है, अमीबा लाइक होता है। और इसके बाद इसका जो साइज होता है साइज 6 से लेकर के 16 माइक्रोन मीटर तक होता है, यानी कि इसका साइज सबसे कम होता है। ये स्मॉलेस्ट एक ग्रैनुलोसाइट या पूरे आप ब्लड में WBC में देखेंगे सबसे छोटा यही होता है। तो स्मॉलेस्ट WBC ये होता है। और आगे देखेंगे लाइफ स्पैन के बारे में देखेंगे। तो लाइफ स्पैन जो होता है मेनली ब्लड में देखेंगे तो 5 से लेकर के 7 डेज तक होता है, मतलब 10 डेज से कम होता है। बट यही हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू में इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो मंथ, ईयर या इससे भी कहीं ज़्यादा वो लाइफ तक हो सकता है। तो कहाँ पे ये होता है इसका ज़्यादा लाइफ स्पैन कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ये मंथ, ईयर या वो लाइफ तक यहाँ पे पाया जा सकता है वहाँ पे। आगे देखेंगे ये लार्ज न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो पाया जाता है इसके पेरीफेरी में। तो न्यूक्लियस होता है इसका लार्ज और साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में पाया जाता है। टाइप्स के बारे में यदि देखेंगे हम यहाँ पे तो लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है। पहला टी लिम्फोसाइट और दूसरा बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये यहाँ बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होता है। और जो मेजर जो होता है ये थाइमस ग्लैंड में होता है। तो मेजर थाइमस ग्लैंड में होता है और बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। इसका फर्स्ट लेटर टी है, इसी से इसका नाम पड़ा है टी लिम्फोसाइट्स। आप इसको कर सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स। और आगे बात करेंगे बी लिम्फोसाइट के बारे में। तो बी लिम्फोसाइट ये प्रोड्यूस भी होता है बोन मैरो में और मेजर भी होता है बोन मैरो में। तो इसका नाम पड़ा बी लिम्फोसाइट। इनके बारे में देखेंगे टाइप्स के बारे में टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो ये 3 टाइप का होता है। पहला यहाँ पे टी हेल्पर, दूसरा टी किलर और तीसरा टी सप्रेसर। तो टी हेल्पर का काम क्या होता है? ये हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है कि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके बी लिम्फोसाइट। तो टी हेल्पर का काम यही होता है। टी किलर का काम होता है ये डायरेक्ट जर्म को, बैक्टीरिया या जो भी होता है जर्म, उसको डायरेक्ट ये किल करता है, इसी से इसका नाम पड़ा है टी किलर। और तीसरा जो होता है टी सप्रेसर। टी सप्रेसर जो होता है ये यहाँ पे इसको सप्रेस करता है, टी हेल्पर को इसको सप्रेस करता है कि जब इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम को ये बचाने के लिए काम करता है, इसको ये सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को। तो इसका ये काम होता है। टी बी लिम्फोसाइट्स के बारे में देखेंगे फंक्शन। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इसका मेन काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। तो हमने आज इस वीडियो लेक्चर में हमने लिम्फोसाइट के बारे में देखा है। तो कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे यहाँ पे यदि आपको ये, तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो को वॉच करने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।